नमस्कार दोस्तों, मेरी इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 8वीं का इंग्लिश बुक फर्स्ट लेसन शुरू करवाता हूँ। तो फर्स्ट लेसन का नाम है चित्तौड़। तो चलते हैं लेसन की तरफ। तो ये है पोएम। पोएम का मतलब होता है कविता और पॉइंट का मतलब होता है कवि। अबाउट द पोएम एंड पोएम, अबाउट द पॉइंट एंड द पोइम। ऐसे बोल देते हैं कवि और कविता के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द पोएम इज वरेड बाय श्याम सुंदरलाल चौरड़िया। ये कविता श्याम सुंदरलाल चौरड़िया द्वारा लिखी गई है। इट वॉज ब्राउट आउट इन द कलेक्शन ऑफ हिज पोएम इन 2028। सन 1928 में प्रकाशित उनके कविता संग्रह में संकलित हैं। उसके बाद है लाइक एन इंग्लिश ओड, द पोएम इज एड्रेस टू चित्तौड़गढ़, द किंगडम ऑफ एंसाइट मेवाड़। अंग्रेजी भाषा के संबोधन गीत की भांति ये कविता प्राचीन मेवाड़ राज्य चित्तौड़गढ़ को संबोधित की गई है। The poem begins with the delineation of the age-old immortal glory of Chittorgarh, where the Rajput warriors fought against the Mughals, the illegals, Tangipression who ventured to usurp the territory of Chittorgarh and sacrificed their life for the sake of their holy motherland। चित्तौड़गढ़ की अमर कथा को बतलाते हुए ये कविता आरंभ की गई है, जहां मुगल के विरुद्ध मुगल जो चित्तौड़गढ़ में अनाकार्तिक प्रवेशकर्ता ने थे और जिन्होंने चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र को हड़पने का कोशिश किया या प्रयास किया। राजपूत योद्धा लड़े और अपनी पवित्र मातृभूमि के लिए अपना जीवन का बलिदान दिया। तो इसमें बारे में बताया गया। तो कविता के पढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये फोटो दिया गया है, व्यू दुआ दो। और अब आगे कविता के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है चित्तौड़। तो यहाँ पर लिखा हुआ है चित्तौड़। Here is the old Chittor, Queen like and crowned with deathless glory in the long sad fast. For the legion Rajput chiefs fell fast amid the chokes of battle, and flying found the louds heaven of the Lord। इसका मतलब होता है कवि चित्तौड़ का गौरव गान करते हुए कहता है कि महारानी की गाथा सृष्टि गौरव का ताज पहने ये प्राचीन चित्तौड़ है। अनुचित आक्रमणों के दुखद अतीत में जिसकी रक्षा के लिए हजारों राजपूत योद्धाओं ने अपना प्राण न्यौछावर कर दिए। युद्ध लड़ते हुए उन्होंने वीर गति प्राप्त की और ईश्वर के कमाल तुल्य सुंदर स्वर्ण को प्राप्त किया। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है वाट्स स्ट्रीम ऑफ प्रिजन्स और ब्लूड दे सेड। यहाँ पर ऐसे वहाँ खून की पूरे पढ़ के बता देता हूँ आपको। What stream of fried blood they shed? What was they waged when marched and center marched of foes and placed their sword in the dark horror of doom? When stream of pleasing life soon dim in the them, they fought for thee, they did for the vengeance they walls, girdled in the place temples, towers and halls, whereby the mighty herds of Muslim shout। तो यहाँ पर ये हैं
इसका अनुवाद मैं करता हूँ। उन्होंने अपने बहुमूल्य रक्त की कैसी नदियाँ बहाई, अर्थात युद्ध में इतने अधिक सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए कि जिसके कारण बहुत सा रक्त नदियों की भांति जहाँ वे दुश्मन की ओर युद्ध के लिए आगे बढ़े तो उन्होंने कैसी लड़ाइयाँ लड़ी, अर्थात बहुत वीरतापूर्वक लड़े। मृत्यु के समय जब उन्होंने जीवित रहने की आशा ही नहीं तो उनकी तलवारें चमकी और अर्थात उनके मरते मरते भी उनके दुश्मनों को मार डाला। इसमें यही है, आगे लिखा हुआ है द फाउट ऑफ दी, इसका मतलब है होता है, मैं आपको छोटा बताएं, वे वीर योद्धा तुम्हारे रक्षा के लिए लड़े। और आगे होता है दैट डिड फॉर दी वेंट द बाई वॉल्स गार्डिन माई प्लेस टेम्बल्स टवर्स एंड हॉल्स वेयर बाई द माइट हार्ट्स ऑफ मुस्लिम साउट। तो यहाँ पर यह है लड़े जब कभी तुम्हारी दीवारों जो तुम्हारे महलों, मंदिरों, मीनारों और हॉल अर्थात मकानों की रक्षा करती हैं, पर मुगलों की घुमकर जनजाति के आक्रमण किए वे राजपूत योद्धा वीरता से लड़े। तो आगे है ओ नर्स एंड मदर ऑफ द ब्रेव एंड फ्री, हाउ रीड विथ ब्लूड द पाथ दैट लीड ऑफ दी। तो यहाँ पर ये होता है ओ वीर एक स्वतंत्र लोग हैं, लोगों की दाएं और माता, तुम तक पहुँचने का रास्ता रक्त से कितना अधिक लाल है। भाव यह है कि तुम्हारी स्वतंत्रता के लिए कितने अधिक राजपूत ने अपना रक्त बहाया है। तो ये कविता थी युद्ध के बारे में और मुगल सेना से राजपूत सेना से युद्ध हुआ था। तो श्याम सुंदरलाल चौरासिया द्वारा लिखी गई है। आपको ये कविता कैसी लगी? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ऑल द लेसन कराऊंगा इंग्लिश बुक का, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।